तो वर्षा गुम हो जाता है। तो क्या तो 33 करोड़ देवताएं कहो है, या जो पक्के पक्के 9 लाख देवताएं कहो है, तो क्या उनका वर्षा गुम हो जाता है? अरे बताओ ना, कम मिलता है। अरे बाप का वर्षा तो बड़ा बच्चा बन के पूरा ही रहना चाहिए ना, कम क्यों मिले? नहीं तो फिर जिसको मिलेगा उसके अंडर में चलना पड़ेगा। क्या अंडर में चलना पड़ेगा? नहीं चलना पड़ेगा। तो फिर स्वाधीन कहाँ रहे? राजाई कहाँ मिली? राजा स्वाधीन होता है या किसी के अधीन होता है? स्वाधीन होता है ना, अधीन तो नहीं होता। और ये तो फिर अधीन होने वाली बात हो गई। क्या अगर वर्षा गुम हो जाता है? कौन सा वर्षा गुम हो जाता है? कौन सा वर्षा गुम हो जाता है? अरे इस दुनिया में जो बाप है वो धन संपत्ति का लोग, जो दुनियावी धन संपत्ति है स्थूल, उसका वर्षा देते हैं। और हमारा तो बेहद का बाप है ना, तो बेहद का बाप जीवन मुक्ति देते हैं। बेहद का बाप, बेहद का बाप जीवन मुक्ति देते हैं। जीवन है उनको है? अरे बेहद के बाप को अपना जीवन है? उनका अपना जीवन ही नहीं कि होता है। जिंदा रहते हैं, जिंदा रहते हैं प्रवेश करके। वो ये थोड़े कहेंगे उनका परमानेंट इस मनुष्य सृष्टि में सदा काल उनका अपना शरीर है, नहीं। तो वर्षा गुम हो जाता है अगर बाप नहीं समझा तो शुभ बात बोलनी है कि ईश्वर हमारा बाप है, और ये शुभ बोलने से खुशी बहुत आती है कि बाप से हमें वर्षा लेना है। एक बाप से या 2-4 बाप से? एक बाप से वर्षा लेना, ऊंचते ऊंचे एक बाप से वर्षा लेना। तो वर्षा भी कैसा होगा? ऊंचते ऊंचे होगा। तो समझ में आया ऊंचते ऊंचे वर्षा क्या है? क्या है? हाँ, ज्ञान तो आसाराम बापू जी भी देते थे, मुरारी बापू जी भी देते थे, नहीं देते? सभी धर्म पिताएं आके ज्ञान तो देते ही है, नहीं देते? देते हैं। तो फिर क्या अंतर पड़ा? सुख शांति देते हैं। सुख में वो खुद रहता है, तुम्हारा बेहद का बाप। तुम आत्मा हो ना, आत्माओं का बाप वो खुशी का वर्षा लेता है। उसके पास खुद ही नहीं है तो तुमको कहां से दे देता है? कमाल है। 21 जन्म का सुख का वर्षा देता, उसके पास अपना सुख है, खुद सुख में रहता है, सदा खुश रहता है। नहीं खुशी में, वो तो शांति में रहता है। कहाँ रहता है? सदा तो शांति में रहता है। तो जो सदा शांति में रहता है तुम्हें शांति का वर्षा दे सकता है, सुख का वर्षा देगा एक बाप। तब कितने बाप बुद्धि में रखे हैं? सुख का वर्षा कम देता है? लो भाई, जिसमें प्रवेश करता है वो सुख का वर्षा है। इसका मतलब एक से वर्षा नहीं लेना है, एक ही पर्सनालिटी है। अच्छा, ये बात रही। माने पर्सनालिटी होगी
बढ़िया वाली, तो उससे लेंगे। और शख्सियत ही नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं। क्या इसकी शख्सियत है कुछ है? उससे भरोसा क्या लेना? किससे भरोसा लेना? जिसकी पर्सनालिटी हो। पर्सनालिटी, शिव को अपनी पर्सनालिटी है और नीचे आता है तो पर्सनालिटी, ले ऊपर रहेगा तो पर्सनालिटी ही नहीं। वाह भैया, माने वो नीचे अच्छा तुमसे नमस्ते करे आकर के तो पर्सनालिटी मानेंगे, है वो सर नहीं झुकाएगा कि हमें, तो हम पर्सनालिटी हम नहीं मानेंगे क्या? अच्छा, बाप से वर्षा लेना है, अच्छा तुमको खुशी का वर्षा लेना है, इसलिए खुशी तुमको चाहिए। खुशी आती है शुभ बोलने से, तो जिसके पास खुशी है तो खुशी का वर्षा देता है। अच्छा, और तुम्हारा धर्म ग्रंथ कह रहा है, जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं उनका कोई धर्म ग्रंथ रहा कि नहीं है? वो धर्म ग्रंथ क्या कहता है कि सुख मिलेगा तभी खुश रहेंगे, या दुख मिलेगा तो दुखी हो जाएंगे। चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, हमारा धर्म ग्रंथ तो यही कहता है, सुख दुखे समे कृत्वा। क्या? सर्दी हो गर्मी हो समान रहो। क्या? ये तो हुआ ईश्वर के ऊपर विश्वास कि हमें सर्दी का मौसम मिल रहा है, गर्मी का मौसम मिल रहा है, और हमारा शरीर तप रहा है गर्मी में या ठंड में ठिठुर रहे हैं। तो खुश रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए या अशांत होना चाहिए? शांत रहना चाहिए। अच्छा, अगर अशांति आ जाएगी तो फिर क्या कहते हैं वो, पंखे के लिए दौड़ लगाएंगे, कहीं से पंखा मिले है, नहीं तो वो क्या होता है, वो पूरे कमरे को ठंडा कर देता है। एसी मिले उसके लिए प्रयास करेंगे हैं। अच्छा, तो फिर मैकेनिक को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो तो रोज रोज खराब होने वाली चीजें है ना, होती कि नहीं? तो फिर वो थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा छोड़ देंगे, अगली बार भी तो हमको आना है इनसे पैसे लेने के लिए। बस ये तो हो गया बंधन है। तो ये आधीनता हो गई है। और हम तो आत्मा हैं। आत्मा स्वाधीन है या देह के प्रकृति के 5 तत्वों का संघात के अधीन है? आत्मा तो स्वाधीन होनी चाहिए। पक्की आत्मा उसे ही कहेंगे जो स्वाधीन हो, किसी के ऊपर आधीन ना। तो खुशी का वर्षा लेना है। खुशी कैसे मिलेगी? सर्दी पड़ रही है, ठिठुर रहे हैं, विनाश होना शुरू हो गया है, और कारखाने सब खत्म हो गए, इधर उधर एटम बम गिरने लगे, कारखाने सब टूट फूट हो गए। अभी भी कारखाने टूट रहे हैं है? कोई के धंधे परमानेंट रह पाते हैं? नहीं रह पाते। सब धंधों में नुकसान हो रहा है, लोग देख रहे हैं। तो कपड़ा तो मिलेगा नहीं, और ठंडी पड़ेगी जोर से, क्योंकि जोर से बरसात होगी। कभी कभी अभी भी तो होती है। बंगलौर में देखो जाकर के, सदा काल बढ़िया मौसम है, नहीं है? तो और समंदर के किनारे जितने भी हैं, बंबई है, मद्रास है, वहां देखो रह के, वहां मौसम एक जैसा रहता है कि नहीं? कभी कभी बहुत बरसात हो जाती है, तूफान आ जाता है, बहुत बरसात होती है? और वो एयरपोर्ट भी पानी से भर जाता है, इतनी बरसात होती है। तो जब ऐसा होता है तो ठंडी लगती कि नहीं? बहुत बरसात होती है तो ठंडा मौसम हो जाता है।
तो ठिठुर रहे हैं, तो क्या करेंगे? शांति से रहेंगे? एसी का पंखे का प्रबंध नहीं करेंगे? अरे विनाश होगा तो भूकंप आएंगे, बड़े बड़े सारे मकान तोड़ देंगे, भूकंप तोड़ देंगे कि रहेंगे? मकान ही नहीं और पंखा कहां लटकेगा, कहां रखेंगे? महा मुसीबत। तो ऐसी स्टेज में, आत्मिक स्टेज में रहेंगे या नहीं रहेंगे? आत्मिक स्टेज में रहेंगे, ऐसी स्टेज में। अच्छा, तो सुख दुख सहन करना पड़े तब रहेंगे, या सुख नहीं मिला, खुशी नहीं आई तो रहेंगे? कब रहेंगे? खुशी चाहिए कि नहीं? खुशी चाहिए। अब खुशी चाहिए तो फिर ये सब चाहिए है? और विनाश होगा तो ये खुशी के साधन, जिन साधनों के ऊपर हम आधार लिए बैठे हैं, पहले तो घर घर में कुएं होते थे, पानी निकाल लेते थे, अभी तो सब कुएं बंद करवा दिए, कोई खुद ही बंद कर दिए। नल का टैप आता है, रोज पानी ले लो, है? भूकंप आया और जो गवर्नमेंट के बनाए हुए नलकूप है वो भी टूट फूट जाएंगे, पानी कहां से आएगा? कहां से आएगा? आधीन हो गए, आधीन होगा कि नहीं है? बोरिंग से आए, फिर बोरिंग करने की मशीन मिल जाएगी तुम्हें, लो ये बोरिंग की मशीन मंगाएंगे विनाश के टाइम पे। बड़े पैसे वाले आदमी है, जैसे कोई औरत होती है ना तो वो अपने मैके को याद करती है कि बड़े पैसे वाले थे हमारे बाप, तो फिर गीत गाते हैं, मेरा मैका बड़ा पैसे वाला, तो पति को भी ठरक दिखाती है, दिखाती है। वॉशिंग करा के, बोरिंग करा के। अच्छा, बोरिंग के लिए मशीन आती कि नहीं है? मंगा लेंगे, विलायत से मंगा लेंगे, विलायत वालों के पास बहुत पैसे हैं, पानी की जहाज में रख के आ जाएगी, बिजली रहेगी। वो इन्हें समझाओ ना, है? बोरिंग पहले ही करवा के रखेंगे, बोरिंग तुम्हारी नहीं टूटेगी, सरकार की टूट जाएगी। क्या क्या बुद्धि बना के रखी है, बताया? दुनियावी साधनों के आधार पर खुशी नहीं रखनी है। क्या कहा है? मकान मिलेगा तो खुशी रहेगी, कपड़े मिलेंगे तो खुशी रहेगी, है? इस साइंस की दुनिया भर के सुख देने के साधन निकले हैं तो खुशी रहे, अभी भी खुशी नहीं रहती है। 2, 3, 4 दिन के लिए बिजली चली जाए, पानी भी चला जाता है, तो खुशी रहती कि चिंता लग जाती? हाय अब क्या होगा, नहीं, चिंता लग जाती। तो आधीन हुए या स्वाधीन हुए? अब बाबा ने क्या सिखाया है? स्वाधीन रहना है ना, राजा बनना है। और जब राजा बनना है, आत्मिक स्टेज धारण करनी है, तभी तो राजा बनेंगे। आत्मा को याद करेंगे तो आत्मा का बाप भी याद आएगा। अगर आत्मा को याद नहीं करेंगे, आत्मा अपन को नहीं समझेंगे, तो बाप भी याद नहीं आएगा। और देह समझेंगे तो देह के सब साधन चाहिए, देह नहीं समझेंगे, आत्मा समझेंगे तो कोई साधन की दरकार नहीं है। जो मिले अपने पूर्व जन्म के हिसाब के अनुसार, जैसे हमने पाप पुण्य कर्म किए हैं, जो मिलेगा उसमें संतुष्ट रहेंगे। और बाप गारंटी देते हैं, शिव बाप हमें गारंटी देते हैं कि नहीं? क्या क्या गारंटी देते हैं? 2 गारंटी देते हैं। हाँ, 2 रोटी जरूर मिलेगी। तो तुम्हें क्या चाहिए? आत्मा को, आत्मा शरीर में बैठी हुई है, और शरीर में आत्मा, क्योंकि शरीर द्वारा तो पुरुषार्थ करना है,
ऐसे थोड़े ब्रह्मा बाबा की तरह शरीर छोड़ देंगे तो पुरुषार्थ होता रहेगा, ऐसे तो होता है क्या? ऐसे तो हो नहीं। तो शरीर में रहेंगे तो 2 रोटी तो चाहिए। अच्छा, तो आत्मा तकलीफ में आ जाएगी, खुशी नहीं रहेगी, दुखी हो जाएगी, दुखी हो जाएगी, नहीं दुखी हो जाएगी। अच्छा, फिर तो नौकरी वोकरी करने की कोई दरकार नहीं, फिर तो कोई धंधा करने की दरकार नहीं। क्या कोई धंधा करने की दरकार? आप से छोड़ दे, आप ही कैसे छोड़ दें? अब विनाश होगा तब छोड़ देंगे। बाबा कहते विनाश तो धीरे धीरे होगा, पहले थोड़ी थोड़ी रिहर्सल होती रहेगी, है? फिर बाद में इकट्ठा हो जाएगा, है? जैसे अभी दीपावली में देखा ना, है? पहले थोड़े थोड़े एटम बम फोड़ते, हटा के। कौन फोड़ते? बच्चा बुद्धि होते हैं ना, वो फिर फोड़ते हैं। ये बच्चों का खेल है, फोड़ते। फिर जब रात के 12-1 बजते हैं, नींद आने लगती है, रोज नींद करते हैं ना 12-1 बजे, तो नींद आने लगती है तो सब फोड़ देते हैं इकट्ठे। तो ऐसा टाइम जब आएगा, है, तो फिर क्या आधीन ही बने रहेंगे देह के, अब देह के पदार्थों के, है? अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभी से करेंगे। अच्छा, अब 80 साल बीत गए, है, ज्ञान लेते लेते, अब प्रैक्टिस करेंगे। और 10 साल रह गए, बाबा ने बताया तुम बच्चों के लिए तो 10 साल से ज्यादा है ही नहीं, अब प्रैक्टिस हो जाएगी, है? हो जाएगी, है? बाबा तो कहते देखो, हाँ करना पड़ेगा माने मजबूरी हो जाएगी, जब मजबूरी हो जाएगी तब करेंगे। क्या